बहुत ही विशाल और प्राचीन जंगल के घने झुरमुटों के बीच, जहाँ सूरज की किरणें भी जमीन को छूने के लिए तरसती थीं, बंदरों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य बसता था। इस साम्राज्य का सबसे अनोखा सदस्य था तेज सिंह। तेज सिंह कोई साधारण बंदर नहीं था। उसकी कदकाठी तो सामान्य थी, लेकिन उसकी पसंद और उसकी बुद्धिमानी पूरे जंगल में मिसाल बन चुकी थी। जैसा कि सबको पता था, तेज सिंह को साधारण मीठे फल जरा भी नहीं सुहाते थे। उसे तो बस वो भोजन पसंद था जो जुबान पर आग लगा दे और रोंगटे खड़े कर दे। जब तेज सिंह ने जंगल के राजा शेर के गले की खराश ठीक कर दी और शिकारियों को मिर्च के पाउडर से भगा दिया, तब उसकी ख्याति 7 समुंदर पार तक फैलने लगी। अब वो केवल एक बंदर नहीं, बल्कि जंगल का रक्षक और सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाने लगा था। लेकिन तेज सिंह के मन में एक नई जिज्ञासा पैदा हुई। उसने सुना था कि पहाड़ के उस पार एक ऐसी काली घाटी है, जहाँ दुनिया की सबसे तीखी मिर्च उगती है, जिसे ज्वाला मिर्च कहा जाता है। कहते थे कि उस मिर्च का एक छोटा सा टुकड़ा भी बड़े से बड़े हाथी को दिन में तारे दिखा सकता था। तेज सिंह ने तय किया कि वो उस मिर्च को खोज कर लाएगा। उसने अपनी कमर पर इमली की छाल से बना एक झोला बांधा, उसमें कुछ सूखे मसाले और पानी की बोतल रखी और अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे नीली नदी पार करनी थी, जहां मगरमच्छों का राज था। मगरमच्छों के सरदार ने तेज सिंह का रास्ता रोक लिया और कहा, अगर तुम मुझे कुछ ऐसा खिलाओ जो मैंने आज तक न चखा हो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। तेज सिंह मुस्कुराया। उसने अपने झोले से एक सूखा हुआ तीखा मसाला निकाला और उसे पास पड़ी एक मछली पर छिड़क दिया। मगरमच्छ ने जैसे ही उसे खाया, वो पानी में गोल गोल घूमने लगा। उसे वो स्वाद इतना अनोखा लगा कि उसने तेज सिंह को न केवल रास्ता दिया, बल्कि अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के पार भी पहुंचाया। नदी पार करने के बाद शुरू हुआ रेतीला रेगिस्तान। वहां की तपती धूप में तेज सिंह का गला सूखने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। उसने वहां उगने वाले कैक्टस के भीतर के गूदे को निकाला और उसमें अपनी जेब से निकालकर काली मिर्च का चूर्ण मिलाया। इससे उसे ऐसी ऊर्जा मिली कि वो 2 दिनों की दूरी एक दिन में ही तय कर गया। अंत में वो काली घाटी के मुहाने पर पहुंचा। वहां का नजारा अद्भुत था। चारों तरफ छोटे छोटे पौधे थे, जिन पर गहरी बैंगनी और चटक लाल रंग की मिर्चियां लटकी हुई थीं। हवा में भी एक अजीब सी तेजी थी, जिससे आंखों में पानी आ रहा था। जैसे ही तेज सिंह ने एक ज्वाला मिर्च तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक विशालकाय अजगर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह उस घाटी का रक्षक था। अजगर ने फुंकारते हुए कहा, इन मिर्चों को केवल वही ले जा सकता है जो इनके तीखेपन को सह सके। तेज सिंह ने बिना डरे एक सबसे बड़ी मिर्च उठाई और उसे एक ही बार में चबा गया। कुछ पलों के लिए तो ऐसा लगा जैसे तेज सिंह के कान, नाक और आंखों से सचमुच की आग की लपटें निकलने लगेंगी। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और वो जोर जोर से उछलने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और मिर्च को पूरी तरह निगल लिया। अजगर उसकी सहन शक्ति देखकर दंग रह गया और उसने सम्मान से अपना सिर झुका लिया। उसने तेज सिंह को जितने चाहे उतने बीज और मिर्चियां ले जाने की अनुमति दे दी। तेज सिंह जब वापस अपने जंगल की ओर लौटा, तो उसका स्वागत किसी विजेता की तरह हुआ। उसने उन बीजों को जंगल की सबसे उपजाऊ मिट्टी में बोया। कुछ ही महीनों में वहां ज्वाला मिर्च के ढेर सारे पौधे लहलहाने लगे। अब तेज सिंह ने एक नया प्रयोग शुरू किया। उसने इन मिर्चों के रस को निकालकर एक विशेष सुरक्षा घेरा तैयार किया। उसने बंदरों की एक विशेष टुकड़ी बनाई, जिन्हें मिर्ची कमांडो कहा जाता था। ये कमांडो अपने हाथों में मिर्च के पानी से भरे नारियल रखते थे। एक बार फिर जंगल पर संकट आया। इस बार पड़ोसी जंगल के कुछ उद्दंड हाथियों ने हमला कर दिया था। वे पेड़ों को उखाड़ रहे थे और छोटे जानवरों के घरों को नष्ट कर रहे थे। तेज सिंह ने तुरंत अपनी कमांडो टीम को आदेश दिया। जैसे ही हाथियों का झुंड करीब आया, बंदरों ने उन पर ज्वाला मिर्च के पानी की बौछार कर दी। हाथियों की सूंड में जैसे ही वो तीखा पानी गया, वे बेतहाशा चिंघाड़ते हुए उल्टे पैर भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद किसी भी बाहरी जानवर ने उस जंगल की शांति भंग करने की हिम्मत नहीं की। तेज सिंह ने अब मसालों के जरिए व्यापार करना भी शुरू कर दिया था। वह दूर दूर के जंगलों के हिरणों को उनके भोजन के लिए औषधीय मसाले देता और बदले में उनसे दुर्लभ जड़ी बूटियां लेता। उसने जंगल के बीचों बीच एक स्वाद केंद्र खोला, जहां हर रविवार को जानवरों की सभा होती थी। वहां शेर, बकरी, खरगोश और लोमड़ी सब एक साथ बैठकर तेज सिंह के बनाए हुए चटपटे और औषधीय सूप का आनंद लेते थे। इस मेल जोल से जंगल में आपसी दुश्मनी भी कम होने लगी थी। तेज सिंह की बुद्धिमानी का एक और किस्सा बहुत मशहूर हुआ। एक बार जंगल में अकाल पड़ा और सारे फल सूख गए। जानवर भूखे मरने लगे। तब तेज सिंह ने अपनी गुफा में जमा करके रखे हुए सूखे मसालों और कंदमूलों को निकाला। उसने सूखे हुए जंगली आलूओं को बारीक काटकर उन्हें धूप में सुखाया और उन पर मसालों की एक परत चढ़ा दी। ये मसाला चिप्स न केवल स्वादिष्ट थे,
बल्कि महीनों तक खराब नहीं होते थे। पूरे अकाल के दौरान जंगल का एक भी जानवर भूखा नहीं सोया। समय के साथ तेज सिंह बूढ़ा होने लगा था, लेकिन उसकी फुर्ती वैसी ही थी। उसने अपनी पूरी कला और मसालों के सारे रहस्य एक बड़ी सी शिला पर खोदकर लिख दिए थे, ताकि उसके बाद आने वाली पीढ़ियां भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। उसने युवा बंदरों को सिखाया कि प्रकृति ने हर चीज किसी न किसी उद्देश्य से बनाई है। जिसे दुनिया केवल एक तीखी मिर्च समझती है, वो वास्तव में एक रक्षक, एक वैद्य और खुशियों का स्रोत हो सकती है। उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जंगल के हर कोने में मिर्च के पौधे लगाए गए। आज भी कहा जाता है कि अगर आप उस घने जंगल के करीब से गुजरें तो हवा में मसालों की एक सौंधी सी खुशबू आती है। वहाँ के बंदर अब केवल केले के शौकीन नहीं हैं, वे आज भी अपनी बहादुरी और तीखे मिजाज के लिए जाने जाते हैं। तेज सिंह ने यह साबित कर दिया कि एक छोटा सा बंदर भी अगर अपनी सोच अलग रखे और अपनी पसंद को अपनी ताकत बना ले, तो वो न केवल अपना बल्कि अपने पूरे समाज का इतिहास बदल सकता है। और इस तरह उस महान मसालेदार बंदर की कहानी अमर हो गई, जो आज भी हवाओं में मिर्च की तेजी की तरह गूंजती रहती है।